सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, 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 सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, सुमेधा को इंसाफ 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 दो। तेरे कातिल जिंदा है। कातिलों को फांसी दो, 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 कातिलों को फांसी दो। सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, 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 सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सुमेधा को सुमेधा को इंसाफ दो, सुमेधा को इंसाफ दो, सुमेधा को इंसाफ दो, कातिलों को फांसी 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 दो। सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम तेरे कातिल जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये सारे लाइन से सभी ध्यान से सुनेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है कि आज हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे तालाब तिल्लो की एक बेटी सुमेधा, जिसको बड़े क्रूरतापूर्ण ढंग से जानीपुर के जौहर महमूद गनई ने कत्ल कर दिया। हम बहुत देर से कह रहे थे कि ये लव जिहाद का मामला है, लेकिन ना तो सरकार ना कोई और लोग जो है इसको मानने को तैयार थे कि ये लव जिहाद है। वो कहते हैं ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आज जब सरकार ने जांच की, पुलिस की जो नई सिट बनी उसने जांच की, तो उसमें सारा निकल के सामने आया है कि ये ट्रिपल एंगल जो है लव जिहाद था। ये जो जौहर महमूद गनई है, ये एक साथ हमारी 2 बेटियों को जो है बर्बाद करना चाहता था। और ये इस बेटी के संपर्क में था, लेकिन साथ साथ ये जो जौहर महमूद गनई है, ये पंजाब की एक हिंदू लड़की है, उसके संपर्क में भी था। जब इस बेटी को पता लगा कि वो उसके संपर्क में है, तो उसने उसको कहा कि आप हम दोनों को जो है ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? आप सीधी तरह एक स्थान पर आइए, बताइए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तो उसने
इसके जो है फोन उठाना बंद कर दिए, इससे बोलचाल बंद कर दी। जब इस बेटी ने पंजाब की बेटी को सारी बात बताई तो पंजाब की बेटी ने जौहर महमूद गनई से बातचीत करना बंद कर दी। तो वो इन दोनों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करना चाहता था। लेकिन जब उसकी ये चाल कामयाब नहीं हुई, इसके साथ भी उसका रिलेशन जो है वो टूट गया और उसके साथ भी टूट गया, तो इसने गुस्से में आकर पूरी प्लानिंग की पहले जानीपुर के अंदर जाके एक कमरा किराए पर लिया और उस कमरे में पूरी प्लानिंग की। वहां सुमेधा को बुलाया गया होली वाले दिन, और होली वाले दिन उसको बुलाकर उसी दिन सुबह 9 बजे उसने जो है वो जानीपुर से एक दुकान से 2 चाकू खरीदे और एक कटर खरीदा, और उन चाकुओं से, उस कटर से उसने उस हमारी बेटी की तरह तिल्लो की बेटी की जो है वो 100 बार चाकू मारकर, एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार उसके पेट में आगे पीछे शरीर में चाकू घोंप उसको मौत के घाट उतार दिया। और बाद में उसने खुद अपने आप को बचाने के लिए एक फेक घटना उसने बनाई कि थोड़े से उसने निशान अपने सिर पर बना दिए, और बाद में 2 चिट्ठियां लिखकर अपने छत पर डाल दी जिनमें ये लिखा कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, और बाद में उसको फेसबुक पे डाल दिया। जब ये बात उसके दोस्तों को पता लगी, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस जब वहां पहुंचती है तो जो बेटी है वो समाप्त हो चुकी थी, और वो जौहर महमूद गनई है वो घायल अवस्था में था। उसको पकड़कर यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ वो ठीक भी हो गया था, लेकिन उसने ऐसी चाल चली, वो ड्रामे कर रहा था कि मैं बीमार हूं, मेरी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। उसने काफी देर तक, कुछ महीनों तक जो है पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब हमने 3-4 स्थानों पर हमने प्रदर्शन किए, धरने दिए और जम्मू के सारे समाज को एकत्रित किया, तो तब जो पुलिस की जो सिट थी उसके ऊपर भी थोड़ा दबाव पड़ा और उन्होंने इस मामले की पूरे निष्पक्ष ढंग से जांच की। तब पिछले 15 दिन पहले उसको गिरफ्तार किया गया है और वो जेल के अंदर है। और उसको जब पूछा गया, जब उसके साथ जो है उस तरीके का व्यवहार किया गया जैसा उसने बेटी के साथ किया था, तब उसने सारी बातें जो है कबूल की। मैं जो आपको कह रहा हूं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, ये जो पुलिस की चार्जशीट जो पुलिस ने कोर्ट में दायर की है उस चार्जशीट में ये बातें लिखी हुई हैं। इनमें से एक की बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आज हम यहाँ जो लोग सभी इकट्ठे हुए हैं, तालाब तिल्लो के निवासी और भी जम्मू शहर से गणमान्य लोग जो है जहाँ आए हुए हैं, तो आपने हमारे सुरेंद्र जी जो हैं, सर वो पंजाब की जो लड़की थी क्या उससे बातचीत हुई है? उससे पुलिस ने बातचीत की है, हमने बातचीत नहीं की उससे। और हम नहीं चाहते कि उसका नाम सामने आए। किसी और बच्ची का, एक बच्ची का तो जीवन जो है वो बर्बाद हुआ है, दूसरी का जीवन बर्बाद ना हो। क्या बातचीत की है, क्या अभी तक सामने है? क्या उस पंजाब वाली लड़की ने भी कोई ऐसी? हाँ, उसने ये कहा है कि ऐसे ऐसे मुझे उस लड़की ने बताया कि ये व्यक्ति जो है ये 2 लड़कियों से संबंध जो है वो रख रहा था, तो उसने फिर उसको छोड़ दिया। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ये मांग है कि पुलिस ने चार्जशीट तो पेश कर दी है, लेकिन आपको पता है कोर्ट केसों के अंदर क्या होता है, लटकते लटकते मामला जो है इस प्रकार लटक जाता है कि उसको बरसों लग जाते हैं। और हमारी ये डिमांड है, हम तालाब तिल्लो के निवासी और जम्मू शहर के जो विभिन्न संगठनों से आए हुए लोग हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह हल किया जाए। एक ऐसी अदालत बने जो रोज सुनवाई करे और इसमें एक सरकारी वकील जो है वो बेटी की तरफ से नियुक्त किया जाए जो इस केस को वहां लड़े। उसके लिए हम बेटी के माता पिता को ये कहेंगे कि वो एप्लीकेशन एक वहां देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये केस जितनी जल्दी जो है जल्दी सुनवाई होगी उतनी जल्दी फैसला आएगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे क्रूर व्यक्ति को जिसने लव जिहाद द्वारा, ये जम्मू की घटना अकेली नहीं है, दिल्ली में साक्षी का जो मर्डर हुआ,
कैसे उसको फ्रिज के अंदर उसके 35 टुकड़े किए गए, किस प्रकार श्रद्धा का जो है वो मर्डर हुआ। ये सारी बातें ये इशारा करती हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग इस्लामिक जिहाद और लव जिहाद के चक्कर में जम्मू की जो मासूम बच्चियों को जो है फंसा रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं होने देंगे और हम चाहते हैं कि सारा समाज जम्मू का जो है वो जाग जाए और ये निश्चय करे, ये प्रण करे कि एक दिन हम इन सबको जो है, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं, इन सबको हम जो है सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और इनको फांसी देंगे। मैं बोलूंगा जोहर महमूद गनई को, आप बोलेंगे जोहर महमूद गनई को फांसी दो, फांसी दो। जोहर महमूद गनई को फांसी दो, फांसी दो। जोहर महमूद गनई को फांसी दो, फांसी दो। सुमेधा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुमेधा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। सुमेधा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब मैं चाहूंगा जानीपुर में यहाँ ये घटना घटी है, वहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर माननीय सुरेंद्र जी आए हुए हैं, वो यहाँ अपनी बात 2 मिनट के लिए मैं सुना। आदरणीय भाइयों और पूज्य मातृशक्ति, आज जहाँ पर हम लोग संवेदना को न्याय दिलाने के लिए सब लोग जगे हुए हैं और ये जो संवेदना थी, किस प्रकार जानीपुर में वार्ड नंबर 38 सेक्टर नंबर 1 में किस प्रकार इन लोगों ने बरगला के उसको यहाँ पर बुलाया और ये हमारे मोहल्ले वालों को इस चीज का पता नहीं लगता। तो जिस प्रकार दिल्ली के अंदर श्रद्धा हत्याकांड हुआ, उसी प्रकार हमारी इस बेटी को भी रात हो जाती, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। ये है इनका खेल, जिहादियों का खेल है। ये पूरे विश्व के अंदर खेल है, पूरा भारत के अंदर खेला मेरे भाई और बहनों। ये जो लव जिहाद है, हम लोगों को बड़ा जरूरत है, बड़ी सख्ती से बड़े हम है तो ये जिहाद ही है हमारी बेटियों के साथ, जो काफी सालों से लगातार चल रहा है। तो अब इसके लिए हमने पहले जो सीट थी उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो उसके प्रोटेस्ट में हमारी नई सीट ने इसको प्रूव किया कि ये जिहाद का ही मामला है। तो हम ये चाहते हैं इनको जितनी जल्दी फांसी की सजा मिले वो हम चाहते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय चाहते हैं। तेरे खातिर जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, 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 तेरे खातिर जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है। तेरे खातिर जिंदा है। कातिलों को फांसी दो, 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 कातिलों को फांसी दो। सुमेधा हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है, सुमेधा हम शर्मिंदा है। कातिलों को कातिलों को लेडीज को बुला बहुत ही 7 किलो की बेटी जो कि जानीपुर में जाकर उसको बड़े ही हथियारों के साथ मारा गया है, क्योंकि जिहाद का मसला है। फांसी दी जाए ताकि बाकी वालों को पता चले कि बाकी की बेटियों के साथ क्या किया जाता है। चाहे उनकी माँ बेटी को पकड़कर ऐसे ही टुकड़े करके बाहर डाले जाए तो पता चल जाए कि किसी की बेटी के साथ कैसा होता है।
सर क्या कहना चाहेंगे? एक इसको कहें कि एक क्रिमिनल इंटेंशन के व्यक्ति के द्वारा अपने भ्रम जाल में भोली भाली बच्चियों को मोटिवेट करके और उसके बाद उनका कत्ल करना, ये इस तरह की जो वारदातें हैं पूरे भारतवर्ष में हो रही थी और जम्मू कश्मीर ऐसा लग रहा था कि उससे अछूता है। लेकिन ये जो गौहर गनाई ने हमारी बच्ची के साथ, जिसका एक बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य था, डॉक्टर थी, उसका कैरियर था, उसको हिप्नोटाइज करके गलत ढंग से मोटिवेट करके और उसके बाद एक चाकू के साथ बड़े नृशंस तरीके से कत्ल किया और फिर उस कत्ल को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। और उसके साथ साथ पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है कि वो इस तरह का व्यवहार शायद पंजाब में भी किसी हिंदू बच्ची के साथ करने वाला था। तो ऐसी कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं और उनके साथ उनका साथ देने वाले, उन सब का पर्दाफाश करना बड़ा जरूरी था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये बड़ा अच्छा काम किया है कि जो चालान पेश किया है और उसको एक्सपोज किया है। लेकिन अभी जो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस काइंड ऑफ क्राइम है और इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में थोड़े समय में सुनवाई होकर के एक कैपिटल पनिशमेंट इसको मिलनी चाहिए। और इस साजिश में और जो लोग शामिल थे जिन्होंने उसको इतनी देर तक बचाने की कोशिश की, अस्पतालों में जम्मू से सोरा में शिफ्ट करवा लिया, कौन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लोग थे जिन्होंने इतनी देर तक उसको 302 के कातिल को गिरफ्तार नहीं होने दिया, उन सब के बारे में भी जांच आवश्यक है। ये जितना काम पुलिस ने किया बहुत अच्छा है, लेकिन आगे अभी बहुत काम होने वाला है। समाज उत्तेजित है, समाज चाहता है कि शीघ्र उसको सजा हो, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले और उसके लिए आज आक्रोश व्यक्त करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पर हैं और आते जगह को अच्छे से सब लोगों को बता दीजिए। धन्यवाद। चार्जशीट हो गई है, चलान पेश हो गया, पुलिस ने अपना काम अच्छी तरह से किया है। फुल सपोर्ट है मुझे पुलिस की, आज तक मुझे फुल सपोर्ट मिलती रही। मैं पुलिस से टच में रहा, मिलता रहा। मेरी तो बेटी गई है, मैंने तो जाना ही है। मैं पब्लिकली सामने नहीं आ रहा था, मैं था नौकरी में। अब भी मैं सामने क्या आऊँगा, मुझे पता है मेरी तो बेटी चली गई है, मैंने नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जम्मू में और किसी बेटी के साथ ऐसा मत हो, इसके साथ ऐसा, किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे मैंने बेटी को उंगली पकड़ पकड़ के यहाँ तक आके बस पे चढ़ा के पढ़ने भेजा है। मैंने उसको 12 साल तो किसी पब्लिक में उसको मैं बस पे चढ़ाने आता था, खुद लेने आता था, खुद छोड़ने आता था। प्रोफेशनल कॉलेज में जाके मैं इतना नहीं कर पाया क्योंकि नौकरी की वजह से मैं अपनी जो जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पे रहा, मैं इतना नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरी बच्ची के साथ ट्रैप करके मार दिया, मोटिवेट किया, पता नहीं कैसे उसको अपने जाल में फंसा के उसने अपने पास बुला के उसको मार दिया, धोखे से मार दिया उसको। बस मैं यही कहता हूँ कि ये जो काम है पुलिस ने आज तक किया बहुत अच्छा किया, आगे भी करे, आगे उसको फास्ट ट्रैक पे ला के स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा के गवर्नमेंट की तरफ से उसको अच्छी तरह से सजा होनी चाहिए।